ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम अपराध का जब मैं वीडियो बना रही थी, जिस दिन भी बनाया, मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम्स थे, इसलिए वो अचानक बीच में कट गया। ठीक है, तो वो करीब करीब समाप्त हो गया था, लेकिन जो सेंटेंस अधूरा रह गया वो मैं आपको सुना देती हूँ। ये अपराध था कि नाम जप के महिमा को काल्पनिक समझना। ठीक है, तो इसमें मैं बता रही थी कि यदि कोई व्यक्ति, कोई भक्त ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो ये अपराध कर रहा है, जो हरि नाम के महिमा को काल्पनिक समझ रहा है, तो मान लीजिए मैं भक्त हूँ और मैं ऐसे व्यक्ति के संपर्क में थोड़ी देर के लिए बैठी उठी जो हरि नाम के महिमा को काल्पनिक समझता है। हरि नाम का जो महत्व है, जितना बताया गया है शास्त्र में, उसको सत्य नहीं मान के वो समझता है कि ये पूर्ण सत्य नहीं है, ऐसे एक्स्ट्रा बोल दिया। अगर ऐसा हो गया तो क्या करना चाहिए? तत्काल वस्त्रों सहित उसे गंगा में छलांग मारना चाहिए, अर्थात अपने आप को पवित्र करने के लिए उसे गंगा नदी में स्नान करना होगा। जिसे भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्तों की कृपा पर पूर्ण विश्वास है, वह चिंतामणि रत्नों से जटित हरिनाम से अपना श्रृंगार करता है। वे रत्न जो हरिनाम चिंतामणि नामक पुस्तक के रूप में विद्यमान है। तो थोड़ा ये हरिनाम चिंतामणि इस पुस्तक का नाम है, जो जिससे मैं आपको बता रही हूँ। ये हिज होलीनेस भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है, शुरू में मैंने आपको बताया था। तो इसका नाम क्या है? हरि नाम और चिंतामणि। चिंतामणि वो पत्थर है, वो रत्न है जो गोलोक धाम में रहता है। गोलोक धाम में जो भी रोड बनते हैं, जमीन के ऊपर जो भी चीज बनता है, वो सब चिंतामणि से। घर भी बनते हैं चिंतामणि से। बहुत ही स्पेसिफिक टाइप का वो मणि है। ठीक है, तो इसीलिए इस हरि नाम को उस मणि से तुलना करके बताया गया है कि हरि नाम भी उसी तरह सुंदर है। तो ये आपका जो था छठा नंबर, भगवान के नाम की महिमा को काल्पनिक समझना, ये आपका पूरा हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि छठा नंबर तो है ना, भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना, यही है ना छठा नंबर। तो ये यहाँ पे दोनों का मीनिंग वही बताया गया है। संस्कृत में इसका नाम है नामे अर्थवाद अपराध, और हिंदी में कह रहे हैं नाम के महिमा को काल्पनिक समझना। तो ये दोनों एक ही है, छठा नंबर है ये। ठीक है, और सातवां नंबर है नाम के बल पे पाप करना। उसको संस्कृत में बोलते हैं नाम बोले पाप बुद्धि। ये सातवां नंबर नाम अपराध है। नाम बोले पाप बुद्धि, अर्थात नाम का मतलब हुआ हरे कृष्ण महामंत्र। नाम के बल पे पाप करना। तो नामनो बलाद यस्य ही पाप बुद्धि नम विद्यते यस्य यमैर ही शुद्धि। यह सोचकर कि हरे कृष्ण महामंत्र सारे पाप कर्मों के फलों को नष्ट करने वाला है, अतएव पाप कर्म करना अलाउड है, हम उसको आराम से कर सकते हैं, हमें छूट मिली हुई है, क्योंकि हम हरि नाम करते हैं तो पाप भी कर सकते हैं। और उन्हें काटने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर लेना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा अपराध है।
प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते थे कि क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो लोग शनिवार को जाके चर्च में, फादर अंदर में रहते हैं, फादर, और ये तो बात सच है, लेकिन प्रभुपाद जो एक्सप्लेन करते थे तो वो क्या करते हैं कि जो भी गलतियां करते हैं उसको कन्फेस करते हैं, फादर के सामने कन्फेस करते हैं कि ये गलती मैंने की है, पर वो गलती फिर नेक्स्ट डे फिर से वैसी गलती करते हैं। तो हर शनिवार को जाके कन्फेस करना कि हमने ये गलती की, और उन्हें लगता है कन्फेस करने से भगवान प्रसन्न हो गए, उनके जो भी भगवान है, जो भी जेहोवा या जो भी नाम है, मदर मेरी, जीसस, वो प्रसन्न हो गए। पर ये क्या हो गया, नाम के बल पे पाप करने के जैसा हो गया, ये वही अपराध हो गया, तो वो अपराध हमें नहीं करना है। फिर गदाधर पंडित, जानवा माता, सीतानाथ, अद्वैत आचार्य, सबकी जय हो। और हरिदास ठाकुर कह रहे हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर ही जवाब दे रहे हैं, हरिदास ठाकुर ही समझा रहे हैं, भगवान हरिदास ठाकुर को बोले हैं कि तुम मुझे हरि नाम के प्रति जो अपराध होता है वो बताओ। तो कहते हैं हरिदास ठाकुर, हरि नाम शुद्ध सत्वमय है, भाग्यशाली जीव ही पवित्र भगवान नाम के शरण को ग्रहण करता है। सही बात, भगवान के नाम में रुचि होना, रुचि या शुद्ध नाम करना तो बाद की बात है कि हम एकदम शुद्ध नाम कर रहे हैं, हम अपराध रहित नाम कर रहे हैं, या हम कृष्ण प्रेम में डूबे हुए, ये तो बाद की बात है। पर जो शुरुआत होती है जिसमें हम माला लेते हैं हाथ में और शुरू करते हैं, उस चीज से भी लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, ज्यादातर लोगों को एक माला भी नहीं करना चाहते हैं। कुछ लोग मंदिर में जो कराया जाता है वो भी नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए जो हरि नाम को स्वीकार किए हैं बहुत भाग्यशाली हैं। क्या हो जाएगा ऐसा करने से, बहुत जल्दी ही उनके सारे अनर्थ दूर हो जाएंगे, हृदय पूर्ण रूप से पवित्र हो जाएगा। हमारे हृदय में बहुत अनर्थ रहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये 6 प्रमुख अनर्थ हैं जिसकी चर्चा शास्त्र में की गई है। तो ये षड रिपु इनको कहा जाता है, रिपु यानी शत्रु, इन्हें षड रिपु भी कहा जाता है। तो ये षड रिपु जो है ये हमारे हृदय में रहते हैं, कम या ज्यादा मात्रा में, और सिर्फ उनके ही हृदय में नहीं होंगे जो भगवान जिनको भेजे हैं प्रचार करने के लिए, जो गुरु आते हैं, अदरवाइज सबके हृदय में ये चीजें होती हैं। तो ये शत्रु जो हैं, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये कैसे समाप्त हो जाएंगे, जब हम हरि नाम लेंगे। एक भजन है, गीत है जो हमारे इस्कॉन के भी महाराज ने गाए हैं, और बाहर भी ये सब लोग गाते हैं, ऐसा नहीं कि इस्कॉन का गीत है। तो उसमें ऐसा ही यही भाव है, काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। तो वो संत कह रहे हैं कि तुमने ये सब बुरी आदतें तो नहीं छोड़ी, पर नाम जपना छोड़ दिया। एक प्रश्न एक माताजी ने पूछा था एक साधु से या गुरु से कि हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई दिवाली के समय, दिवाली के 1-2 दिन पहले या ऐसे कभी हुई थी मृत्यु, तो उस दिन से हमारे फैमिली में दिवाली नहीं मनाया जाता है। तो उनका प्रश्न था कि क्या ये सही है, हमको दिवाली नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि कुछ साल पहले घर के किसी बुजुर्ग का किसी की मृत्यु हुई थी दिवाली में।
दिवाली के समय। तो उनके गुरु महाराज ने उत्तर दिया, दिवाली के समय यदि मृत्यु हुई थी तो आप मुझे ये बताइए, कोई भी परिवार, जो भी परिवार आप ले लीजिए, उसमें से कौन सा ऐसा परिवार है जिसके घर में किसी की मृत्यु कोई त्योहार में नहीं हुई हो? तो क्या त्योहार मनाना बंद कर देते हैं लोग? जिसकी जो गति है, जो समय लेकर वो आया है, उस समय पे उसकी मृत्यु होगी, वो शरीर त्यागेगा। तो आप लोग जो अच्छी अच्छी चीजें हैं वो छोड़ देते हैं। अब हम दिवाली नहीं मनाएंगे, लेकिन बाकी जो गंदी आदतें हैं, शराब पीना छोड़ा क्या? बताइए। चाय, कॉफी, शराब, प्याज, लहसुन, झूठ, कपट, ये सब छोड़ा? नहीं, ये सब नहीं छोड़ा, लेकिन दिवाली मनाना छोड़ देंगे, तो ये गलत है। दिवाली का मतलब है लक्ष्मी जी की पूजा, या रामचंद्र जी आए थे तो दिवाली मनाया गया था। तो ये इसके पीछे बहुत सारी धार्मिक कथाएं हैं, मान्यताएं हैं, तो इसको तो मनाना चाहिए। तो ये गलत है कि हमारे घर में कभी किसी की मृत्यु हुई थी तो हम उस साल से दिवाली मनाना बंद कर दिए हैं। ये गलत है। ये सारा त्योहार मनाना चाहिए। ऑफ कोर्स त्योहार का मतलब ये नहीं है कि केवल एंजॉयमेंट करें, उसमें जो भगवान का, जो देवी देवता भगवान जिनकी भी पूजा होती है वो करना चाहिए। तो पापार, पाप बीज, पापेर वासना, अविद्या तहार मूल, ये 3 यंत्रणा। तो ये साइकिल होता है पाप का। कैसे पाप होता है, कैसे वो फलित होता है, जो यहाँ नहीं होगा पॉसिबल, लेकिन कभी बताऊंगी। तो पाप या पाप का बीज या पाप करने की इच्छा, पाप वासना, और अविद्या जो पाप की जड़ है, ये तीनों बद्धजीव के कष्ट का कारण है। पाप हम क्यों करते हैं? अविद्या के कारण। ये शुरू होता है अविद्या से। जब हमें ज्ञान नहीं रहता है, सत्य सच बात का ज्ञान नहीं रहता है, तो हम अपराध करते हैं, तो हम पाप करते हैं, और हमारे अंदर पाप करने की प्रवृत्ति भी होती है। अभी आप सोचिए, नारद मुनि जब भ्रमण करते हैं तो कैसे कैसे पापी को तार देते हैं। जो एक व्यक्ति था, जंगल में शिकार करता था और मारता था जानवरों को, आधा, पूरा नहीं मारता था। तो नारद मुनि ने उसको बोला कि तुम एक तो मारते हो और उसके ऊपर से उसको आधा मारते हो, पूरा नहीं मारते हो, तो वो तड़पता है और तुमको अच्छा लगता है? तो बोला हाँ, हमको अच्छा लगता है, हमको ये तड़प रहा है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। तो ये कितना अंधकार है इसमें, दिमाग के अंदर कितना अंधकार है कि कोई तड़प रहा है और हम एंजॉय कर रहे हैं। किसी का धन छीन लिए, उसके जीवन में इतनी बर्बादी हो रही है, उसके जीवन में कुछ कार्य नहीं हो पाएगा, कभी दवाई नहीं मिल पाएगी, कभी बच्चे का फीस नहीं दे पाएगा, कहीं खा नहीं पाएगा, और बैंक के अकाउंट से लोग पैसा निकाल लेते हैं। इतना जमाना खराब आ गया है। तो ये सब क्या है? अविद्या। दूसरे को कष्ट देके और खुद एंजॉय करना, और दूसरे को कष्ट में देख करके अच्छा महसूस करना कि बहुत अच्छी बात है, वो कष्ट में है तो हमको आनंद आ रहा है। ये है जड़, सारे पापों की जड़ है अविद्या। और ये अविद्या ही आजकल की जो शिक्षा होती है ना, उसमें ज्ञान नहीं मिलता है, उसमें नैतिक ज्ञान कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, केवल धन कमाने का तरीका। और धन कमाने के लिए चूंकि नैतिक ज्ञान नहीं पढ़ाया गया है, शास्त्रों को नहीं पढ़ाया गया, लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, और फिर एक बार गलती करते हैं तो फिर गलतियां 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 लगातार पाप के जो साइकिल है वो चलते रहते हैं।
इसलिए जब तक ये ज्ञान नहीं होगा कि धर्म क्या है, नैतिकता क्या है, सत्य क्या है, ये पाप बंद नहीं होने वाला है। असंभव है कि पाप बंद हो जाएगा, ये असंभव है। इसको सिर्फ और सिर्फ धर्म ही बंद कर सकता है। धर्म को ठीक से समझे, हमारा धर्म क्या है, हम मनुष्य हैं, हमें क्या करना चाहिए, इसको ठीक से समझना पड़ेगा। तब ये पाप का साइकिल जो है ये बंद होगा, क्योंकि ये अविद्या से होता है। अविद्या यानी ज्ञान का अभाव। और ज्ञान जो आजकल के बुक्स में पढ़ाया जा रहा है, कोर्स में, वो ज्ञान नहीं है, वो है सिर्फ धन कमाने का जरिया। ज्ञान है भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में और जितने भी शास्त्र हैं उन सब में ज्ञान है मनुष्य को कैसे मनुष्य की तरह बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, तो अविद्या से सब सारा पाप शुरू हो जाता है और यही कष्ट का कारण है। सर्व जीवे दया आसी होइबे उदय, जीवेर मंगल श्रेष्ठा सतत चेष्टा सतत करे। अंधेरा भी है थोड़ा सा और आंखों का भी प्रॉब्लम है। तो बद्ध जीव जो कष्ट करता है वो अपने कर्मों के कारण और अविद्या के कारण। और जो व्यक्ति जिसके पास विद्या रहता है उसको तो दूसरे के प्रति दया, हृदय में दया पैदा होती है। इसलिए संत महात्माओं को आप देखिएगा, उनके कथाओं को सुनिएगा तो वो लोगों का कल्याण करते हैं, उनके हृदय में दया होती है जीवों के प्रति। ये लक्षण है भक्त का। और ये हर भाषा में हर संत ने ये बात कहा है, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, है ना। उसी को वैष्णव कहते हैं जो दूसरे के पीड़ा को समझता है। और रूप गोस्वामी ने भी यही कहा है, जीवे दया नामे रुचि और तीन चीजें, नामे रुचि, जीवे दया और वैष्णव सेवा, ये तीन चीजें। ठीक है, ये रूप गोस्वामी ने शिक्षा दी है। तो यहां भी दिया है जीवे दया, जीवों के प्रति दया, और नाम के प्रति रुचि। हमारे ग्रुप का जो नाम है नामे रुचि, मैंने उसी से लिया है। तो नाम के प्रति रुचि, जीवों के प्रति दया और वैष्णव की सेवा, ये भक्त के लक्षण है। तो जब उसके कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं जब वो हरि नाम करता है, तब वो दूसरों के कष्टों को भी नहीं सहन कर सकता है और दूसरों के कष्ट को भगाने के लिए, नाश करने के लिए वो जीव प्रयास करता है। यदि हम सुखी हैं तो हमें पता है कि हम क्यों सुखी हैं, क्योंकि हम भगवान से जुड़े हुए हैं। तो हमें लगता है यदि कोई दूसरा व्यक्ति सुखी नहीं है तो उसको भी हम जोड़ दे भगवान से, या सुखी भी है तो नकली सुखी है, जो भगवान से जुड़ा नहीं है वो कहाँ सुखी है, तो हम उसको जोड़ेंगे तो वो भी सुखी हो जाएगा। तो इस प्रकार जो भक्त होते हैं उसे भौतिक सुख के लिए लालसा तुच्छ प्रतीत होती है, बहुत छोटी चीज है। आपने सनातन गोस्वामी की कथा सुनी कि उन्होंने पारस पत्थर को कहाँ रखा था, कचड़े के ढेर में। तो जो भक्त होते हैं उन्हें भौतिक चीजों से कुछ ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता। आपने सनातन गोस्वामी की कथा भी सुनी है, सुन रहे हैं अभी आप। सनातन गोस्वामी क्या किए थे, पारस पत्थर वाला भी उन्हीं का उदाहरण है। पर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, बाकी सारे आचार्य सारे अपना धन दौलत संपत्ति छोड़ छोड़ के भगवान की सेवा के लिए आ गए थे। और ऐसे अनेकों भक्त हैं जो धन छोड़ के भगवान की सेवा के लिए आते हैं। और भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं ना कि यदि आपको ऊंचा सुख प्राप्त हो जाता है तो नीचा सुख अच्छा नहीं लगता। ये मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले ही बताया है।
है ना। विषयाविनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। ऊंचा रस प्राप्त होने के बाद नीचे का रस अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए जब भगवान से हम जुड़ते हैं तो हमें ये धन, सोना, स्त्री, पुरुष ये सब अच्छा नहीं लगता है। कनक कामनी चेष्टा प्रति घृणा करे और यथा धर्म लाभे तुष्ट था कि प्राण धोरे। तो इसलिए वो व्यक्ति क्या करता है, उससे कनक और कामनी से इच्छा नहीं रहती है। शुद्ध और नैतिक कार्यों से जो भी उसे प्राप्त होता है उससे वो संतुष्ट रहता है। नरसिंह मेहता तो बहुत गरीब हो गए थे, बहुत गरीब थे वो, पर वो बहुत खुश रहते थे, हमेशा हमेशा भगवान का भजन करते थे। ऐसे अनेकों भक्त हुए हैं। तो भक्ति के अनुकूल कार्यों को अपनाता है, प्रतिकूल कार्यों को त्याग देता है और सोचता है कि भगवान कृष्ण ही मेरे रक्षक हैं। ऐसा श्लोक भक्ति रसामृत सिंधु में भी है। और अपने हृदय में मैं और मेरा का भाव नहीं रखता है। मैं बहुत महान हूँ, सारी चीजें मेरी है, विनम्र भाव रखता है, ये चीज नहीं रखता है, अहंकार नहीं रखता है। जो व्यक्ति इस प्रकार से हरि नाम के शरण में जाता है उसके हृदय में पाप में विचार और पाप में कार्य कुछ भी नहीं रहते। पुराना जो पाप होता है, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो भी धीरे धीरे उसका भी प्रभाव कम हो जाता है और नया नया पाप करने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और धीरे धीरे वो पूर्ण रूप से पवित्र और विवेकपूर्ण हो जाता है। कुछ पापमय जीवन और पाप रहित जीवन, जैसे अभी पापमय जीवन था, हमने भक्ति को अपनाया, हरि नाम को अपनाया, इसके बाद लंबा समय चलेगा, तब बाद में शुद्ध पाप से मुक्त जीवन हो जाएगा। तो इसके बीच का जो समय होता है, शुद्ध होने का जो प्रोसेस होता है, वो उस समय कुछ अंश रह जाता है, क्योंकि हम पूर्ण शुद्ध होंगे लेकिन उसमें तो समय लगेगा, तो तब तक थोड़ा अंश रह जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति पाप हरि नाम का जप शुरू करता है, उसके अंदर पाप करने की प्रवृत्ति बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है। और भगवान ने भी कहा है अर्जुन को, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी न मे भक्ता प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। जो मेरे शरण में है वो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। और भगवान कृष्ण ने कहा है, यही बात हरिदास ठाकुर कह रहे हैं मगर बंगला में कह रहे हैं। लेकिन जो भक्त नहीं है, दूसरे मार्ग को अपनाते हैं, वो शीघ्र उन्नति नहीं कर पाते हैं। जो भगवान के शरण में जाते हैं उनको महाजन भी कहा जाता है। उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं रहती है। ये सारे सिद्धांतों का सार है। अब कोई भक्त है जो अनजाने में पाप करता है, जानबूझ के उसने पाप नहीं किया है, तो उसे प्रायश्चित करने का कष्ट सहने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गलती से अगर पाप हो गया तो प्रायश्चित करें, हम बहुत अब कष्ट उठाएं, ऐसी जरूरत नहीं है। अचानक थोड़े समय के लिए पाप हो गया, वो धीरे धीरे हरि नाम करेगा, उसका रस का आस्वादन करेगा, तो धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसका अमंगल नहीं होगा। यदि कोई नाम के बल पर चंचल भक्त नया नया पाप करता है तो वो सही नहीं है। तो इसका मतलब वो कपटी है, कपटी। और ऐसे नाम अपराध से ग्रसित व्यक्ति शोक और मृत्यु रूपी भय को प्राप्त करता है। अंतर देखा, कोई भक्त है, गलती से पाप हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा, माफ हो जाएगा, है ना। अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यमुक्तानां योगक्षेमम्। अच्छा, वो तो अलग बोल रहे हैं भगवान।
दूसरा एक श्लोक था मैंने बताया है थोड़े समय पहले ही, उसमें भगवान यही क्षिप्रम भवती के जस्ट पहले, जिसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो यदि पापी भी है तो भी उसको महात्मा समझना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो भक्ति कर रहा है। तो इस प्रकार भगवान ने भगवत गीता में जो बताया है वही चीज यहाँ भी हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। और फिर कहते हैं अनजाने में किया गया पाप, हाँ, और जो जानबूझ के पाप करता है फिर वो कपटी है और उसको तो भय और मृत्यु रूपी भय और शोक प्राप्त होगा। तो दोनों दो प्रकार की गलतियां हैं, एक है जानबूझ के करना और एक है हो जाना। इस भौतिक संसार में पाप करने वाले व्यक्ति को पाप जो किया है जानबूझ के उसको पश्चाताप करना चाहिए। और यदि कोई नाम के बल पे जो पाप करता है, नाम के बल पे, ये वाला पाप 7वां नंबर, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, उसका भविष्य बहुत खराब है। समझ रहे बात को? दूसरा पाप यदि कोई करता है, जैसे किसी को मार देता है, किसी का धन छीन लेता है, ये सब भी पाप है ना, तो उसका प्रायश्चित है। लेकिन भगवान के नाम के बल पे पाप करने का कोई प्रायश्चित नहीं है, उस व्यक्ति का अमंगल निश्चित है। इस प्रकार का पाप करने के बारे में जो सोचता भी है उसे भी दंड दिया जाएगा, और जो करता है उसका दंड कितना बड़ा होगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं है। तो हरि नाम हमारे सारे पापों को दूर कर देता है। इतना ज्यादा जैसे कोई करोड़ों जन्मों तक भी पाप करे और फिर हरि नाम ले तो हरि नाम उसके पाप के फल को दूर कर देता है। 5 प्रकार के पाप होते हैं, पाप और महापाप भी, तो हरि नाम के उच्चारण से उच्चारण के नामाभास स्तर से भी ये दूर हो जाते हैं। और ये बार बार हर ग्रंथ में कहा गया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए। कष्टप्रद गृहस्थ जीवन त्याग कर सन्यासी का यदि कोई वस्त्र धारण करता है, स्त्री और धन की आशा से वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता रहता है। हे भगवान, आप ऐसे व्यक्ति को मरकट वैरागी कहते हैं। सन्यासी का वेश धारण किया पर अंदर से नहीं है, ये भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं। बाहर से सन्यासी का वेश है, अंदर से चिंतन चल रहा है स्त्री का, धन कैसे प्राप्त होगा, स्त्री के साथ कैसे भोग करेंगे। यह मरकट वैराग्य है, बंदरों वाला वैराग्य। सन्यासी होने का बहाना बनाकर जो करता है, ऐसा स्त्रियों से बात करता है तो ढोंग करता है। वास्तव में गृहस्थ क्या बताता है वो तो गलत चीज है। कोई व्यक्ति एक गृहस्थ के रूप में जीवन यापन करता है, अथवा वानप्रस्थ के रूप में अथवा सन्यासी के रूप में, कोई दोष नहीं है। निष्पाप होकर नाम का उच्चारण करना चाहिए। कैसे हम नाम का जप कर रहे, क्या बाहर का हमारा वर्ण और आश्रम है उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सारे शास्त्र बताते हैं और हम भी जानते हैं, सारी गोपियां गृहस्थ थी। रामायण में भी इतने सारे गृहस्थ थे, सब भगवत धाम गए। तो गृहस्थ जो है वो कम नहीं है, ऐसा मत समझिए कि गृहस्थ आश्रम कमजोर है और सन्यास या वानप्रस्थ या ब्रह्मचारी का आश्रम वो बहुत उत्तम है, ऐसी कोई बात नहीं। हरि नाम के शरण में जाकर पाप करने का विचार करना बहुत बड़ा अपराध है। इससे भक्ति के सारे मार्ग रुक जाते हैं, भक्ति के मार्ग में बाधा आती है।
यदि कोई नामाभास के स्तर का व्यक्ति है और असत्संग करता है तो अपराध करेगा। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार। असत्संग अगर करेंगे तो हम गलतियां करेंगे, क्योंकि हम जिसका संग कर रहे हैं वो व्यक्ति सही नहीं है। जिसके हृदय में शुद्ध नाम का उदय है हुआ है उससे नाम अपराध नहीं होता है। तो अपराध स्पर्श नहीं करेगा यदि शुद्ध नाम लिया तो जो भक्त हरि नाम के पूर्ण शरणागत होते हैं उन्हें ये 10 अपराध किसी भी तरह से उसको स्पर्श नहीं कर पाते हैं। पूर्ण रूप से शरणागत होते हैं वो, हरि नाम उनकी रक्षा करता है। और जब तक शुद्ध हरि नाम हृदय में उदित नहीं होता तब तक अपराध होता रहता है। इसलिए नामाभास के स्तर पर व्यक्ति अपना मंगल चाहता है, उन्हें हरि नाम के बल पर अपराध करने के विचार से बचना चाहिए। अपराध करने के विचार से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि अपराध करने से उन्नति नहीं होगी। अब हरि नाम का जप करने वाले भक्तों से दृढ़ता प्राप्त करके व्यक्ति को इन अपराधों से सावधान रहना चाहिए। हमें बल कहाँ से मिलेगा अपराध नहीं करने का? शुद्ध भक्त के द्वारा। जो अपराध नहीं करते हैं उनका जब हम संग प्राप्त करेंगे, उनसे हम शिक्षा लेंगे, तो उनके साथ रह के भी और उनसे शिक्षा ग्रहण के भी हम करके भी हमारी जो अपराध करने की आदत है या जो हम करते हैं उसमें सुधार होगा। जब जीवा से शुद्ध नाम का उच्चारण होता है तब उसका मन इतना अधिक दृढ़ हो जाता है कि वह व्यक्ति एक क्षण भी भगवान कृष्ण के स्मरण से विचलित नहीं होता है। और जब तक व्यक्ति इस प्रकार का जप नहीं करता है तो अपराधों से डरता रहता है। नाम के बल पर अपराध करने की प्रवृत्ति को पूरी तरह छोड़कर व्यक्ति को दिन रात हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की कृपा से अंततः व्यक्ति भगवान कृष्ण के साथ अपने जो संबंध है, शुद्ध भक्तिमय सेवा और हरि नाम का शुद्ध उच्चारण, इसका ज्ञान प्राप्त करता है गुरु के कृपा से। और यदि कोई इतना कृपा गुरु का प्राप्त किया, गुरु ने उसके हृदय में बीज बो दिया हरि नाम का, उसके बाद वो अपराध करेगा, असत्संग करेगा, तो जो भी गुरु ने उसके कल्याण के लिए किया था वो सब बेकार हो जाएगा। तो ये मूर्खता है अपराध करना। शुद्ध वैष्णव का संग करना चाहिए। पापमय इच्छाएं कैसी होती हैं? लुटेरों के समान होती है, लेकिन शुद्ध भक्त रक्षक के समान होते हैं। एक है शुद्ध भक्त जिनका आप संग करेंगे और दूसरे हैं पापमय विचार। पापमय विचार जो होते हैं, इच्छाएं जो होती हैं, वो तो आपका सब कुछ जो धन कमाया हुआ धन है हरि नाम का वो तो लूट लेगी, लेकिन जो भक्त होते हैं वो बचाते हैं, वो रक्षक का कार्य करते हैं। इसीलिए भक्त का संग करना बहुत आवश्यक है। जब हरि नाम का हम जप करते हैं तो हम रक्षकों को पुकारते हैं और रक्षक आते हैं तो लुटेरे भाग जाते हैं। कितना अच्छा उदाहरण बताया। हरि नाम का जप करते हैं तो कौन हमारे नजदीक आएगा? बड़े बड़े भगवान तो हैं ही, और साथ साथ में बड़े बड़े वैष्णव, नारद मुनि और बड़े बड़े जितने वैष्णव हैं, प्रभुपाद, आचार्य गण, तो जब वो रहेंगे सामने तो क्या होगा? पाप करने की जो इच्छा है, जो लुटेरे हैं, वो भाग जाएंगे, वो नहीं टिक पाएंगे इनके सामने। यह भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने बारे में लिखा है। तो ये जो नाम के बल पे पाप करना है, इसका अभी हमने ये कंप्लीट किया। और फिर लास्ट श्लोक जो है वो बता रहे हैं, हरि नाम चिंतामणि का गान कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, ऐसा बता रहे हैं। तो अब ये 7वां हुआ, 8वां, 9वां, 10वां बाकी है। आज हम यहीं पे रोकेंगे। हरि नाम की जय, हरि नाम की जय। और नाम अपराध से दूर रहना, इतना हमें नाम अपराध के ऊपर
चर्चा हो रही है, तो अपराध के बारे में जानेंगे तो अपराध से दूर रहेंगे। तो बहुत आवश्यक है कि हम प्रभुपाद को स्मरण करें और गलतियां ना करें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।